नमस्कार। आज हम जानेंगे महाकाली के एक बहुत ही चमत्कारी मंदिर के बारे में, जो शक्तिपीठों में एक बहुत ही बड़ा शक्तिपीठ है। हमने 91 शक्तिपीठ के बारे में जाना ही है। 51 जो शक्तिपीठ है उसमें से एक शक्तिपीठ है महाकाली का पावागढ़ शक्तिपीठ। आप सबने ही सुना है, काली माँ जो है वो बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। हम सब ही काली माता की पूजा करते हैं। तो उनके ही एक शक्तिपीठ के बारे में हम जानेंगे जो गुजरात में आया हुआ है। गुजरात में बड़ौदा सिटी है। बड़ौदा सिटी से 46 किलोमीटर की दूरी पे ही आपको पावागढ़ जाने का रास्ता मिलेगा। 46 किलोमीटर पे आप चापानेर पहुंचेंगे। चापानेर में ही वहां से आपको या लोकल बस टैक्सी लेके आप पावागढ़ जो है, गढ़ मीन्स माउंटेन, तो पावागढ़ के लिए जो है थोड़ा स्नेक टाइप रास्ता है, उस रास्ते से आप ऊपर पहुंचेंगे। वहां से आपको वॉकिंग स्टार्ट करनी है। थोड़े से ही 5-6 मिनट की वॉकिंग पे आपको मिल जाएगा रोप वे। तो आपको केबल कार मिलेगा। केबल कार लेके आपको जाना है ऊपर पावागढ़, गढ़ पे चढ़ना है। तो केबल कार से अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो आप केबल कार लेके जाइए। केबल कार से आप ऊपर पहुंचते ही आपको 300 स्टेप्स चढ़ने ही है। दैट इज कंपलसरी, क्योंकि वो बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है और उसे इस तरह से बनाया गया, वो पूरे टॉप माउंटेन पे है। तो उसके लिए 300 स्टेप आपको चढ़ना होगा। 300 स्टेप पे जैसे ही आप ऊपर जाते हैं, महाकाली का बहुत ही सुंदर प्यारा सा मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है। उसका इतिहास इस तरह से है। माना जाता है कि ये मंदिर 10th सेंचुरी में बनाया गया था। इसके शिखर को जो है 500 साल पहले तोड़ दिया गया था, तो उसकी ध्वजा ही नहीं लहरा रही थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी ध्वजा को फिर से लहराया है 500 साल के बाद। तो ये है हमारा पावागढ़ का शक्तिपीठ। बहुत ही सुंदर नेचुरल प्लेस पे 800 मीटर्स की ऊंचाई पे, समुद्र के लेवल से 800 की मीटर की ऊंचाई पे ये मंदिर आया हुआ है। एकदम सुंदर माउंटेन, इतने वहाँ छोटे छोटे लेक्स भी है, बहुत सारे छोटे टेम्पल्स भी है। जैसे ही आप पावागढ़ के टॉप पे पहुंचेंगे, माँ काली माता का बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। वहाँ बटुक भैरव भी है, काल भैरव की भी मूर्ति है। आप वहाँ दर्शन कीजिए और आप जो विश मांगेंगे काली माँ जरूर पूरा करेगी। तो इसी मंदिर से रिलेटेड मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ। राजा मनु थे। तो राजा मनु जो थे वो पावागढ़ में रोज नीचे से वॉक करते करते माँ काली के पास जाते थे, उनसे बातें करते थे। तो माँ काली को वो रोज सुखड़ी का प्रसाद देते थे। सुखड़ी जो है वो गेहूं और आटे से बना हुआ एक स्वीट है। रोज ही महाराज ऊपर जाते थे और बोलते थे, ये लीजिए माता, खाइए, बताइए कैसी बनी है सुखड़ी, आपको पसंद तो आई। ऐसे रोज होता था। अब एक दिन काली माता को लगा क्या थोड़ी सी सुखड़ी का प्रसाद लाता है और डेली ही मुझे पूछता है कैसा लगा, अच्छा तो लगा। तो माँ काली बोलती है, तू ये थोड़ी सी सुखड़ी का जो प्रसाद लाता है और बात तो रोज ऐसे पूछता है जैसे क्या ही कर रहा है मेरे लिए। तुझे पता है मेरे ऐसे ऐसे भक्त है जो अपना सर काट के मुझे चढ़ा दे। तो राजा मनु को लगता है बुरा। वो बोलते हैं, नहीं हो सकता माता, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आपको सर काट के आपको चढ़ा दे। तो काली माँ बोलती है, ठीक है देखते हैं। तो राजा मनु ने भी डिसाइड किया ऐसा हो नहीं सकता है। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने हर सीढ़ी पे लिखवा दिया, ये अब पावागढ़ की सीढ़ियां वही चढ़ेगा जो अपनी सर को कटवा के माँ काली को अर्पण करेगा। ये सुनते ही वहां के लोगों ने जो जो दर्शन करने जाता था, सबने ही दर्शन करने जाना बंद कर दिया। अब ऐसे वक्त बीतता गया 3 महीने हो गए, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है। तो काली माँ सोचने लगी ये क्या है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक ईगल का रूप लिया। रात को चलते हैं बाहर। उड़ते उड़ते जा ही रहे थे तो आगे जाते ही एक शमशान आता है, जहाँ एक बहुत तपस्वी साधु जो है तपस्या कर रहे थे बरसों से। तो उनको अपनी शक्ति से ही एहसास होता है कि ऊपर से जो ईगल जा रही है वो कोई शक्ति का रूप है, कोई वो माता ही है। तो वो उनको रोकते हैं, रुकिए माता, आप कहाँ जा रहे हैं, इतनी रात हो चुकी है। तो माँ काली वहां पे आती है, उनसे बोलती है, मैं राजा मनु से बोल चुकी हूँ कि मेरे भक्त है जो मेरे लिए अपना सर भी काट के अर्पित कर देंगे, लेकिन 3 महीने हो गए कोई आ ही नहीं रहा है भक्त। तो मैं वो भक्त ढूंढने निकली हूँ। वो साधु अच्छे से थोड़ी देर सोचने के बाद बोलते हैं, कोई बात नहीं, एक तो है जो आपके लिए 100% ना अपना सर काट के अर्पित कर देगा। तो काली माँ बोलती है, वो कौन है? तो बोले, उज्जैन के राजा जो है विक्रमादित्य, वो ऐसे राजा है कि आपके लिए अपना सर काट के भी ना अर्पित कर देंगे। माँ काली बहुत प्रसन्न होती है, बोलती है चलो फिर उनके पास ही चलते हैं। दोनों ही संत और काली माँ जाते हैं विक्रमादित्य के राज्य में, उज्जैन। अब उज्जैन का नाम तो आपने सुना ही है सबको, जहाँ महाकाल का ज्योतिर्लिंग आया हुआ है। वहां के राजा विक्रमादित्य के बारे में भी सब जानते ही हैं। तो काली माता और संत पहुंचते हैं
विक्रमादित्य बड़े खुश होते, अरे वाह संत भी आए, काली माता भी आई है मेरे पास। वो पूछते हैं माँ आप आई हैं, क्या बात है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। माँ बोले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जस्ट यही चाहती हूँ कि मेरा कोई ऐसा एक भक्त ढूंढ के दो जो मेरे लिए अपना सर काट के अर्पित करे। राजा बोलता है ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, मैं अपना सर आपको अर्पित अभी ही कर देता हूँ, बस मेरी एक ही कंडीशन है। तो माता बोलती है बताइए क्या कंडीशन है। बोले मेरे राज्य में कितने ही सालों से जब भी कोई मरता है उसकी अर्थी जो 4 लोग उठा के जाते हैं वो कभी वापिस नहीं आते हैं शमशान से, तो उसका मुझे ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए। माँ काली माता बोलती है टेंशन मत करो, और मैं जो भी इस बार जो मरेगा उसके साथ मैं भी शमशान में साथ में जाऊंगी। तो उस समय ही एक बुढ़ा इंसान की मृत्यु होती है, वृद्ध को लेके जा रहे होते हैं शमशान 4 लोग, काली माता, राजा और संत, वो भी साथ में चल पड़ते हैं। शमशान पहुंचते ही वो देखते हैं कि जो मृतक को जलाने के लिए 4 लोग अर्थी उठा के गए थे, उनको जो है वहां की जो जोगणियां हैं, वहां पे जोगणियां हैं वो उनका मार के खा रही हैं। तो माँ काली माँ बोलती है जोगणियों को रुको, आप ये बेचारे इंसानों को क्यों मार के खा रहे हो। तो जोगणियां बोलती है भाई आपके मंदिर में तो आपको प्रसाद चढ़ाने के लिए बहुत सारे भक्त आ जाते हैं, हमें तो खाना मिलता नहीं है, हम करें क्या, तो हमारे लिए तो ये इंसानी भोजन है। तो जोगणियों को बोलती है काली माँ रुकिए, मैं आपको आज से खाना देने का वरदान देती हूँ कि आपको हमेशा खाना मिलेगा, आपको 4 नारियल यहाँ पे चढ़ाए जाएंगे, जो हम श्रीफल चढ़ाते हैं ना, तो वो श्रीफल आपको रोज 4 नारियल चढ़ाए जाएंगे। तो उसी दिन से आज भी चांपानेर के शमशान में वो चीज होती है, 4 नारियल का पहले जो भी अर्थी जाती है तो 4 नारियल वहां पे जो शमशान की एंट्री है वहां पे फोड़े जाते हैं, उसी के बाद अर्थी को जलाया जाता है। फिर इस तरह माँ काली माँ विक्रमादित्य के साथ जाती है वापिस पावागढ़। मनु राजा के सामने ही विक्रमादित्य अपना गला काट के माँ काली को अर्पित करते हैं। मनु राजा तो देखते रह जाते हैं, वो माँ काली से माफी मांगते हैं और काली माता बोलती है देख लिया मेरे भक्त को, अब ये तो मेरी भक्त की भक्ति की सवाल है, इसने मेरे लिए अपना गला काट दिया है। वो उन्हें फिर से विक्रमादित्य को जिंदा कर देते हैं, वापिस उनका सर वापिस लगा देते हैं और विक्रमादित्य जिंदा हो जाते हैं। ये थी एक छोटी सी लेकिन सही कहानी जो मैंने आपको काली माता के लिए सुनाई। हम काली माता को हमेशा नेगेटिव देखते हैं, गुस्से वाली माता है या ऐसे नहीं, काली माता बहुत ही प्यारी, बहुत ही शांत और हमेशा सबको सुनने वाली है। तो आप जब भी टाइम मिले पावागढ़ जरूर जाइएगा। आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पावागढ़ जाने का जो भी है सारा डिटेल लिख के भी दे दूंगी, और मेरी खुद की ट्रैवल ब्लॉग भी है, ऐसे ट्रैवल ब्लॉग, आप उससे भी डिटेल देख सकते हैं। अब पावागढ़ के बारे में थोड़ा और भी बताती हूँ। वो वर्ल्ड यूनेस्को साइट है, वहां पे जो आज भी जो पैलेस था पुराने राजा का, उसकी जब भी आप रास्ते से जाएंगे, रास्ते के साइड में चारों साइड जो है दीवारें हैं आज भी किले की, किला भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उस पर आज भी रिसर्च चल रहा है, ऐसे ऐसे रहस्यमय स्थान भी है वहां पे। लेकिन अभी हम सब जो नॉर्मल लोग हैं वो वहां नहीं जा सकते क्योंकि उस पर पूरा रिसर्च हो रहा है, लेकिन वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी नेचुरल जगह है। तो विश्वामित्र जो ऋषि थे उन्होंने भी वहां ही तप किया है, और वहां से जो नदी बहती है उस नदी का नाम भी विश्वामित्र नदी ही है। तो आप जब भी जाएंगे पावागढ़ और आप जैसे ही रोपवे से जो जा रहे हैं केबल कार से ऊपर, तो आपको विश्वामित्र नदी भी दिखेगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मंदिरों के बारे में, उसके डिटेल्स के बारे में और उसके रियल स्टोरीज के बारे में जानने के लिए आप हमारे अनंता ट्रुथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इसी के साथ जय माँ काली, जय भवानी।